हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज से बात करने वाले हम लोग, आज से पढ़ने वाले हम लोग क्लास 12 का कंप्लीट चैप्टर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले 12th का सबसे पहले ये तो जान लें कि 12th में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर्स है। चूँकि आप लोग का भी वही पहला सवाल होता है कि सर पढ़ाना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सर पहले ये तो बता दीजिए कि हम लोग को 12th में कौन कौन सा चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली शुरू करेंगे और शुरू से लास्ट तक हम लोग बने रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉपरली डेली बाय डेली पढ़ेंगे तभी क्या होगा, आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि क्लास 12th में केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो होता है हम लोग का ऑर्गेनिक, दूसरा फिजिकल, या तीसरा पार्ट हम लोग ले लेते हैं इनऑर्गेनिक का। या तो आप पहला पार्ट आप किसी को भी बना सकते हैं, या तो आपका ये पहले फिजिकल पढ़ लें, ऑर्गेनिक पढ़ लें, फिर इनऑर्गेनिक को पढ़ें। तो तीनों में से किसी भी पार्ट को आप पहले पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको थोड़ा सा समझने बुझने वाला उसमें चैप्टर है, बहुत अच्छा से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के, मतलब कंटिन्यू उसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th में कौन कौन सा चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है जो कि हम लोग को अच्छा से सिखाएगा। बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, उसको ढंग से करेंगे। ठीक है, 12th का हम लोग पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 12th है ना, सिलेबस। ठीक है, क्लास 12th का क्या करेंगे हम लोग, सिलेबस पर बात करते हैं। अब देखिए क्लास 12th का जो सिलेबस है, तो सिलेबस को हम लोग सर डिवाइड कैसे करें। तो पहला चीज़ तो समझें डिवाइड करने में कि केमिस्ट्री को जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। एकदम बेसिक से हम लोग आज बात कर रहे हैं। और थर्ड चैप्टर हम लोग का होगा, थर्ड पार्ट मतलब बोल सकते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। केमिस्ट्री को कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो हिंदी नहीं भी जाने तो भी ठीक है, क्योंकि इन लोगों का ज़रा हम लोगों को नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस में क्या क्या है हम लोगों का, है ना। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे हम लोग पहला पार्ट लेते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, 12th का ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में देखिए हम लोग का चैप्टर जो है क्लास 12th में वो है हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स। कहाँ है, क्लास 12th में हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स है। लेकिन अगर हम आपको हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स से अगर आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वह ढेर सारा तकलीफ आएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक करने में आपको दिक्कत आएगा। उसके बाद उस चैप्टर में जो हम लोग नोमेनक्लेचर है, IPSC नेम और कॉमन नाम, ये सब लिखने में आपको क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगा। तो इसी चीज़ को पहले क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बेसिक चैप्टर है, उसको पहले बेसिक चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। जैसे ही वो दोनों बेसिक चैप्टर क्लियर होगा आपका, उसके बाद ऑर्गेनिक आपको समझने में एक जरा सा भी कसर नहीं होगा। ठीक है, एक जरा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग का पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, हम लोग पहले नाम ही लिखने के लिए सीख लेंगे। ठीक है, 1 नंबर बात, पहला क्या करेंगे हम लोग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पहला काम हम लोग का हो जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका नाम लिखने हम लोग को पहले आ जाए। कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तो उसका हम लोग को प्रॉपर तरीके से नाम लिखने आ जाए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे, एक झटके में हम लोग का नाम हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड, दूसरा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। किसके बाद, पहले पढ़ेंगे IPSC नेम, पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होता है वो कैसे होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है तो कैसे बनता है, कैसे टूटता है मॉलिक्यूल्स, आयंस में कैसे डिवाइड होता है, वो आयंस फिर से वो आपस में जुड़ता कैसे है, उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म।
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मतलब अभिकारक पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ के साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उत्पाद कैसे बनाता है, ये हम लोग को कंप्लीटली कौन समझा देगा, सेकंड चैप्टर हम लोग का कौन सा, रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, ये क्लियर होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 12th का चैप्टर पे चले जाएंगे। 12th का जो हम लोग चैप्टर यहां से शुरू होगा जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स। ये 12th में आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। ये आपको 12th का बुक में यूनिट 10 में मिलेगा। कौन सा यूनिट में, यूनिट उसमें डिवाइड किया गया है, लेकिन हम आपको यूनिट क्या फायदा लिख करके, यूनिट का तो हम लोग को जरूरत है नहीं, देखिए। हाँ, लेकिन जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं कि यूनिट 10 है आपका क्लास 12th में, ठीक है। सेट नेक्स्ट चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ आपको 12th में सेकंड चैप्टर में मिलेगा एल्कोहल। कौन सा मिलेगा, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये आपको मिलेगा यूनिट 11 में। कौन सा यूनिट में मिलेगा, आपको 11 में मिलेगा। क्लास 12th का सेकंड पार्ट जब खरीदेंगे एनसीईआरटी उसमें 11 नंबर यूनिट में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट 12 में मिलेगा, ठीक है। और यूनिट 13 में आपको मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एमीन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स, ठीक है। और लास्ट चैप्टर होगा हम लोगों का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोग को क्या क्या सिखाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सिखा देगा, जिसको बोलेंगे आईपीएससी नेम, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाता है, ये हम लोग को कौन सा चैप्टर क्लियर कर देगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। थर्ड चैप्टर में देखिए इसी का हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का हम लोग का एप्लीकेशन है, यहाँ क्या है, एप्लीकेशन है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग हेलो अल्केन हेलोइड्स का जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, जैसे रटते हैं ना भाषा को लेकर के, रटना ही नहीं है, एक एक करके हम लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे। उससे भी नहीं होगा तो जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ से भी नहीं होगा, मैकेनिज्म से अगर नहीं हो गया तो जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ भी नहीं लगेगा तो ट्रिक्स लगा के बनाएंगे, ठीक है। एकदम मतलब रिएक्शन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। हेलो अल्केन हेलोइड्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेलो अल्केन बनाने का पहले विधि को सीखेंगे। चैप्टर में क्या है हम लोग का, हेलो अल्केन बनाएंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद हेलोइड्स हम लोग कैसे बनाएंगे, हेलो अल्केन और हेलोइड्स बनाएंगे कैसे, उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद ये किसी और के साथ अगर रिएक्ट करता है तो फिर कौन सा पदार्थ नया पदार्थ बनाएगा, उसको कहते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले इसका बनाने का विधि हेलो अल्केन हेलोइड्स का सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हेलो अल्केन और हेलोइड्स किसी और के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इन लोगों का एक तो बनाने का विधि सीख लेंगे, दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आपको देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, पहले हम लोग अल्कोहल बनाने का विधि को सीखेंगे, यहाँ फिनॉल बनाने का विधि को सीखेंगे और ईथर बनाने का विधि को सीखेंगे, और तीनों का जो है केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन का सॉरी मतलब केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहले तो इसका बनाने का विधि को देख लेंगे, बनाने का विधि देखने के बाद क्या करेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्या चीजें पढ़े हम, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। नेक्स्ट है हम लोग का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, कीटोन कैसे कैसे बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। फिर इसका तीनों का क्या करेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड किसी और के साथ अगर रिएक्ट कर लेता है, किसी और के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है तो फिर हम लोग को कौन सा पदार्थ बना के देगा, ये इज दैट क्लियर। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है एमीन। कौन सा है, एमीन। नेक्स्ट चैप्टर हम लास्ट ये रिएक्शन का चैप्टर है एमीन। एमीन में भी देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से इसका क्या कैसे कैसे हम लोग एमीन को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है,
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बायो का, ज़्यादातर इसमें सवाल है बायो का, ये समझिए अगर आप बायो अच्छे से जानते हैं तो इसी का टॉपिक है इसमें, जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब होता है बहुलक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन, नायलॉन 66, प्राकृतिक रबर, ठीक है, रबर। उसके बाद पॉलीविनाइल पीवीसी क्या होता है, उसके बाद बेकेलाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री क्या पॉलीमर्स में। नेक्स्ट आएगा हम लोग का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ मतलब कि केमिस्ट्री का जो हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर समझाएं, हम लोग को थोड़ा बहुत को अगर बॉडी में कुछ किसी भी तरह का शिकायत आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, सर दर्द करने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जाते हैं मेडिकल, और मेडिकल से नॉर्मल दवा हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब है क्या कि डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में किन केमिकल्स का हम लोग को यूज़ करना होता है, ये हम लोग को कौन सा चैप्टर बताएगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो ये हम लोग को कितना चैप्टर, 9 चैप्टर पढ़ना है टोटल, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन आपके 12th का बुक में पहला चैप्टर आपको ये मिलेगा, हेलो एल्केन हाइड्रोजन्स। दूसरा चैप्टर मिलेगा आपको अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तीसरा आपको चैप्टर मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर आपको मिलेगा एमीन। पांचवा चैप्टर मिलेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स। छठा चैप्टर मिलेगा पॉलीमर्स और सातवां चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये आपका 12th का बुक में है। आईपीएससी नेम और रिएक्शन मैकेनिज्म हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब अलग से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और 12th का जो है बहुत अच्छे से समझ में। अगर आप 11th पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पढ़ाया गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर कौन कौन सा चैप्टर है, जरा फिजिकल के बारे में भी बताइए, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। पहला चैप्टर होगा हम लोग का सॉलिड स्टेट। क्या होगा? सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ का संरचना कैसा है, उस ठोस पदार्थ में जो है किस प्रकार परमाणु अरेंज होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा दोष पाया जाता है, उनका कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, वो कहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। ठोस का बारे में मतलब कंप्लीट इसका खानदान के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठोस क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सारा रीजन उजन सबके साथ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। क्लास 9th में भी था ये सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, नाम आपको सुना देते हैं, मोलरता, मोलता, मोल फ्रैक्शन। क्लास 11th में भी आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, क्लास 11th में भी आप पढ़े हुए हैं। मोलरता, मोलता, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्यूशन चैप्टर में। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ेगा सॉल्यूशन के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या और भी ढेर सारा गुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तीसरा जो चैप्टर होगा हम लोग का वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स हम लोग को क्या चीज के बारे में बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। देखिए थर्ड चैप्टर हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स। वैसे बुक सब में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा, बट हम लोग पढ़ेंगे पहले केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स को में क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल का मतलब होता है रसायन, काइनेटिक्स का मतलब होता है गति। यही तो होता है, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो कितना स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, उसको होने में कितना समय लग रहा है, ये सब कौन चैप्टर बताएगा हम लोग को? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएगा हम लोग को कि कोई भी केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं। कोई भी केमिकल एनर्जी को, फिर से सुने, किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन चैप्टर से हम लोग को बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मैटर है तो उस मैटर का सरफेस पर कौन कौन सा फेनोमेनन हो रहा है, उसका सरफेस पर कौन कौन सा फेनोमेनन हो रहा है, मतलब उसका सरफेस पर कौन कौन सा घटना हो रहा है, उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? सरफेस केमिस्ट्री में। टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है, चैप्टर का नाम से ही, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ना है। इसको आप नोट कर लीजिए एकदम जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करते जाइए। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनऑर्गेनिक में सर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग पहला पढ़ लेंगे जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। शायद आपको टॉपिक आपको बड़ा लग रहा होगा चैप्टर का नाम, ठीक है, लेकिन हमको एकदम साधारण बातों में बताते हैं। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, लोहा का मुख्य अयस्क, तांबा का मुख्य अयस्क, जिंक का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, फेन त्वरण विधि क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है, गुरुत्व चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, वो कौन सा चैप्टर हम लोग को क्लियर करेगा, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग क्लास 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं बोरोन और कार्बन फैमिली को। किसको पढ़ लेते हैं, बोरोन कार्बन फैमिली को। अब 12th में बोरोन कार्बन फैमिली मतलब समझते हैं कार्बन का ग्रुप, और सीधा बात है ग्रुप के वो वर्ड में चले तो 13वां ग्रुप और 14वां ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। 12th में आपका नाइट्रोजन फैमिली से आएगा, मतलब ग्रुप 14 से, ये ना 13 14 15 से आपका आएगा ग्रुप 15 16 17 और 18। कौन सा ग्रुप 15 16 17 और 18 ग्रुप को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में जो है कौन कौन सा कंपाउंड्स है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उस ग्रुप का एलिमेंट्स का मतलब सीधा सा बनिए प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उससे कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल और केमिकल पढ़ लेंगे सबको। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली चलेंगे, उसके बाद हेलोजन फैमिली चलेंगे, उसके बाद ग्रुप 18 का था तो इनर्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा इसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट में। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, क्लास 12th में। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं, क्लास 12th में हम लोग को छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम ही दिनों में खत्म हो जाएगा। और चौथा चैप्टर लास्ट है हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, उसका नाम क्या होता है। ढेर सारा सवाल इससे पूछा जाता है, वैसे चैप्टर ज़्यादा नंबर का है नहीं, लेकिन उतना पूछेगा नहीं आपसे, बहुत कम ही नंबर का इससे पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोग का है कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस। तो इस सिलेबस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, पहले बात करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर पर, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक से ही चालू करेंगे, चूंकि ऑर्गेनिक को ही टफेस्ट पार्ट माना गया है, लेकिन ऑर्गेनिक को ही हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।